बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के हुकूमत के मरीम नवाज साहिबा के और इस वक्त जो इदारों में बैठे लोग हैं उनके बयानात देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना बड़ा उनका जो प्लान था, कितनी बड़ी चाल थी और खौफनाक प्लान था, उसको इमरान खान साहब ने किस तरह से नाकाम बना दिया है। मरीम नवाज साहिबा के सिर्फ चंद बयानात मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद इमरान खान साहब ने किस तरह से इस चाल को नाकाम बनाया हुआ है और क्या सोच क्या थी, कितनी खतरनाक और खौफनाक सोच थी, वो इन बयानात से जाहिर हो रही है। अभी आप देखिए कि चैनल्स अपनी खबरों में क्या चला रहे हैं। ज़ाहिर है मरीम नवाज साहिबा ने वरना छोड़ना नहीं किसी को, जो वो कहें वो चलाना तो उनको पड़ता है। तो अब वो कह रही हैं कि जी जिन्होंने टैंकों के आगे लेटना था वो चारपाइयों के नीचे लेट गए हैं। इसके अलावा वो ये कहती हैं कि ये गीदड़ हैं जो पुलिस के खौफ से बाहर नहीं निकल रहे। अब आप देखें, ये इश्तियाल दिला रही हैं। इसका मतलब क्या है? टैंकों के आगे लेटने का मतलब क्या है कि फौज के खिलाफ क्यों नहीं निकल रहे, फौज के खिलाफ क्यों नारेबाजी नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ इनकी मुराद यह है कि ये जमान पार्क से आगे क्यों नहीं आ रहे। कंटेनर्स लगाए, दफा 144 लगवाई और उसके बाद वाटर कैनन, आंसू गैस की शेलिंग के लिए तमाम गेयर वहां पर मौजूद था और असलहा बरदार पुलिस, असलहा भी दिया हुआ था। वरना मॉडल टाउन से आने के बाद इन्होंने ये टैक्टिक्स अपनाए कि जनाब असलहा नहीं देना, फायर आर्म्स नहीं होने, सिर्फ आप एंटी राइट फोर्स के पास आप देखेंगे डंडे हैं, ये वाटर कैनन और उसमें केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंसू गैस की शेलिंग है। लेकिन यहां पर इन्होंने असलहे के साथ भी पुलिस वाले भेजे हुए थे। आप सोचिए जरा। और इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है? मरीम साहिबा जो बार बार हवाला दे रही हैं और मैंने इस पर ट्वीट भी किया कि किस तरह से उन्होंने फिर झूठ बोला है, पकड़ी गई हैं कि वो कह रही हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब वकला तहरीक के लिए बाहर निकले थे जबकि पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और मुशर्रफ दौर में निकले। फिर झूठ, मुशर्रफ दौर वो नहीं था, मुशर्रफ साहब तब तक जा चुके थे और सदर उस वक्त थे आसिफ अली जरदारी। और फिर मियां साहब ने जिस तरह से यहां रैली निकाली और जनाब फिर वो गुजरांवाला तक जा रहे थे, अपनी ही हुकूमत, आप सोचिए ना जरा, सब कुछ अपना था। और उसके बाद क्या करते हैं कि जी वहां पर आप देखिए कि सदर जरदारी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी और फिर वहां पर उस वक्त जनरल क्यानी आर्मी चीफ थे और फिर गुजरांवाला तक पहुंचने में क्या सब डील हुई, किस तरह, वो सदर जरदारी कभी शायद बता ही दें क्योंकि आने वाले दिनों में इनकी फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है। और वो मैं आपसे अर्ज कर देता हूं कि अब ये खबर छप रही है कि जी ये कहा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि 15 पीएमएलएन सीट एडजस्टमेंट करें 15 कौमी असेंबली की सीटों पर और 25 पंजाब असेंबली की सीटों पर, यानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मुकाबले में 15 कौमी असेंबली के हल्के और पंजाब से और 25 ऐसे हल्के पंजाब के सूबाई असेंबली के कि वहां पर पीपल्स पार्टी को नून लीग सपोर्ट करे। मरियम साहबा इसमें इश्तिहार पर आ गई, कहती सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले जो हमने लोटे खरीदे, लोटे जो हमारी तरफ आए हैं तरीके इंसाफ को छोड़कर, हमने उनको भी एडजस्ट करना है, वहां भी मरवाया पीपल्स पार्टी ने। जब मरियम साहबा खुद कहती है टिकट चला है हमारा, पहले ही हमारे लिए वो मसला बना हुआ है, अपने लोगों को हम कैसे एडजस्ट करें और यहां पर किस तरह से पीपल्स पार्टी को करें। फिर ये बात भी देखिए कि पीपल्स पार्टी को मरीम साहब ने कहा आप सिंध में हमें देंगे, फिर शायद हम कुछ सोचें। तो अब इनकार मरीम साहब ने किया। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था अच्छा बातचीत चल लेते हैं, कुछ आगे कर लेते हैं, कुछ सोचते हैं, क्योंकि उनको अपनी हुकूमत की पड़ी हुई है कि जो ही हमने इनकार किया तो किसी वक्त भी पीपल्स पार्टी साथ छोड़ जाएगी। अभी आप देखिए वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का बयान भी आ गया है, वो कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत छोड़ सकते हैं अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई और मरदमशुमारी पर हमारी डिमांड्स ना मानी गई। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। तो अब हुआ यह है, इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब आ गए, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी हो, मखदूम महमूद साहब गवर्नर हो, उनको टास्क दे दिया कि आप कुछ भी होता है जो जरदारी साहब को हमेशा से आता है, सिंध हाउस लगाना और मंडी लगाना, तो उसके जरिए वो कह रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, जिस तरह सेंटर भी बन गए थे, आपको पता है ना, वो भी क्या मंडी लगी थी कौमी असेंबली में, तो मखदूम महमूद के तहरीक इंसाफ के और नून लीग के भी लोग तोड़े। अब जनाब आप देखिए कि एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इमरान खान क्या कर रहे हैं, वो रैली का ऐलान करते हैं 2 बजे की और फिर हुकूमत रात गए जनाब, फिर आमिर मीर साहब को आना पड़ता है और कहना पड़ता है दफा 144 लगा दीजिए, हमने फिर लगा दिया। यानी इन्होंने ऐसे जैसे कोई बिजली का स्विच होता है ना, ऑन ऑफ कर रहे हैं, उस तरह से जनाब वो इमरान खान ने ऐलान कर दिया, ओहो चलो जी दफा 144 लगा दो। यानी कहते हैं कि पुलिस है नहीं आपके पास इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए पुलिस नहीं है, लेकिन इतनी पुलिस फिर आपको नजर आती है, ओफ, और कंटेनर ही कंटेनर, सड़कें बंद, और फिर बहाना है जी पीएसएल का। अच्छा, जो पीएसएल का रूट है उस पर आपको नहीं नजर आएंगे। इमरान खान साहब के जमान पार्क जहां रिहाइश है
उसके दूर दूर तक, उसके इर्द गिर्द आपको सब तरफ कंटेनर्स। और अब रेंजर्स भी तलब कर ली गई। अंदाजा लगाइए, वैसे कहते हैं सिक्योरिटी के लिए नहीं है हमारे पास, लेकिन रेंजर्स भी बुला ली गई। इसमें भी अब खबरें चल रही हैं कि कुछ पुलिस के आला अफसरान ने इनकार कर दिया फस्तायत का साथ देने से, अपने लोगों पर गोलियां चलाने से, जुल्म करने से, ज्यादती करने से, मजीद जिले शाह शहीद करने से इनकार किया, और उनके सुनाए के तबादले भी किए जा रहे हैं। और वो कंपनी बहादुर के कहने पर या और वो सब कुछ अब देखें कि अब पुलिस में भी ये एक शऊर सा जाग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं खवातीन, बूढ़ी खवातीन, वैसे तो दफा 144 का मतलब है कि 4 या इससे ज्यादा, 5 या इससे ज्यादा लोग नहीं जा सकते, 4 से ज्यादा लोग जो है इकट्ठे नहीं हो सकते। मैंने देखा है 2-2, 3-3 खवातीन को भी रोक रहे हैं पुलिस वाले, इतने खौफजदा हैं। और वो इनको वो बातें सुना रही हैं, खवातीन, बूढ़ी, जवान, वो इनको बता रही हैं कि ये आप क्या पाकिस्तान की सरकार के, पाकिस्तान की हुकूमत के आप इतने उनके फरमाबरदार हो गए हैं कि आइन को भूल गए, कानून को भूल गए हैं, और आप इतने जुल्म करने लग गए हैं, आपको तरस नहीं आता माओं पर, उनके बच्चों पर किस तरह आप जुल्म करते हैं, आपको यहाँ भेज देते हैं और आप जनाब जो भी वो कहते हैं करते हैं। तो वहां से कुछ लोग कह रहे हैं जी इनकी ड्यूटी है, वो कह रहे हैं जी इनकी ड्यूटी लोगों को कत्ल करना है तो करेंगे। यानी लोग अब वहां खड़े होकर बात करने लगे हैं। कोई कह रहा है गुजरते हुए देखो मकबूजा कश्मीर, इस तरह का हमने सोचा नहीं था पाकिस्तान में कभी होगा। ये सब बातें कर रहे हैं। अच्छा खैर, बहुत माजरत की बातों बातों में मैं कहाँ निकल गया। इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब ने रैली का ऐलान किया, और जब देखा कि तशद्दुद और ये सारा प्लान है तो इमरान खान साहब ने फिर रैली को मुलतवी कर दिया। अब ये कल का उन्होंने कह दिया है, तो इनके सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। और आप देखें कि मरीम साहबा के ट्वीट से, मैंने आपको बताया ना, उनके ये भी एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने किसी की ज़हनी कैफियत देखनी हो, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं तो उसका इजहार करेगा। तो मरीम साहबा के ट्वीट्स और बयान देख लें, वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही हैं, वो इस पर बड़े कर्ब में हैं कि ये क्यों नहीं रैली निकली, इमरान खान ने क्यों मनसूख कर दी। पहले कहती थी ये देखें ये बाहर निकलकर फसाद फैलाना चाहता है, फसाद दफा 144 लगाए, फसाद फैलाना चाहता है। अच्छा जब लग गई और इमरान खान साहब पहले कहते रैली निकल गई, ये देखो फसाद फैलाने के निकल रहा है। अच्छा जब उन्होंने कहा जी रैली हम मनसूख कर रहे हैं, तो कहती ओहो डर गई तो गीदड़ हो गया है। और नवाज शरीफ बाहर निकला था, नवाज शरीफ हमेशा डील करके निकलता है, चाहे घर से बाहर निकले चाहे मुल्क से बाहर निकले। मियां नवाज शरीफ हमेशा डील करके जाते हैं, डील करके आते हैं, उसके बगैर ना वो जाते हैं ना वो आते हैं। वो तो गवर्नमेंट में आने से पहले, मैं खुद जानता हूं इनके खानदान के एक साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, तो उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया मुझे कि देखें अब डील के, मैं एग्जैक्ट जुमले अब नहीं दोहरा सकता, बस आप समझ जाइए कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट से डील के बगैर तो नहीं ना पाकिस्तान में मामला चलते। तो ये तो हाल है इनका। तो अब इमरान खान को ताने देनी है कि जी मनसूख क्यों कर दी, क्योंकि इमरान खान ने इनका प्लान फेल कर दिया, कत्ल गारतगरी का और खून बहाने का, और वो बहता और तो फिर इनको जवाब मिलता है इलेक्शन से भागने का, लेकिन इमरान खान ने वो फेल कर दिया। वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, वो जा रहे हैं दरखास्त दे रहे हैं अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में कि जी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो आप दफा 144 कैसे लगा सकते हैं, आप रैलीज पर, जलसे जुलूस पर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। नून लीग के तंजीमी कन्वेंशन हो रहे हैं, वहां पर जनाब छोटी छोटी रैलियां निकल रही हैं, वो काफ लीग की रैली की सूरत में जनाब चौधरी सरवर शामिल हो रहे हैं, वो उस सब की इजाजत है। मैराथन रेस हो रही है, कहीं दौड़ हो रही है, कहीं कोई फंक्शन हो रहे हैं, जिसने बहारा हो रहा है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। ये बिल्कुल वो है वो जिस तरह टाइटैनिक डूब रहा था और वहां पर दूसरे काम लगे हुए थे। यही होता है हुकूमतों का ये काम। इनको जब अवामी हिमायत नहीं होती तो ये इस तरह के पता नहीं शुगल मेलों में लगा देते हैं सबको। तो खैर, तो अब बात यह है कि एक तरफ देख रहे हैं कि नून लीग को हर चीज़ की इजाज़त है, दीगर जमातों के, इमरान खान को नहीं जनाब, किसी तरह की कैंपेन की इजाज़त नहीं है। किसी ने इस पर दिलचस्प तबसरा किया कि असल में दफ़ा 144 तब लगती है जब 4 से ज़्यादा लोग हों, तो इनके इतने 4 से ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो इन पर दफ़ा लगेगी ना, इनको रोका जाएगा, इनके तो 4 लोग नहीं इकट्ठे हो रहे। लेकिन ये तंज और मजाक का था। तो बात यह है कि इनके लिए सब इजाज़त है, लेकिन दूसरी तरफ कोई इजाज़त नहीं। अब तो जनाब लोग मीम्स बनाने लग गए हैं बड़ी दिलचस्प, और उन मीम्स में क्या कह रहे हैं कि जनाब बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे से सरगोशी कर रहे हैं कि रोज़ रैली अनाउंस करके इनको कंटेनर्स लगाने और उठाने पे लगा देते हैं, कि इसी तरह थका के मारते हैं इनको। रोज़ कहेंगे आज फिर रैली हो, फिर बंद कर देंगे, फिर कहेंगे नहीं अभी मनसूख कर दिया, फिर ये कहेंगे अच्छा चलो जी। इन्होंने यही काम पकड़ दिया। तो जो ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं ये करते हैं और ये फंस जाते हैं, और इमरान खान इनकी सारी चाल को नाकाम बना देते हैं। अब आप देखिए कि मरीम साहिबा ने जो बात कही उसमें ट्वीट भी किया, और मैं आपको वो बता भी देता हूं। मरीम साहबा ने कहा जी पुलिस के डर से तहरीकें कैंसिल
पुलिस के डर से, नहीं लड़ते क्यों नहीं, पुलिस के साथ तसादुम क्यों नहीं करते, खुद कह रही हैं पुलिस के डर से तहरीकें कैंसिल करने वाले, खौफ से घर में दुबक जाने वाले को गीदड़ कहते हैं। और जो आमिर मुशर्रफ की घड़ी की हर रुकावट को तोड़कर, वो उस वक्त मुशर्रफ साहब नहीं थे जी, ये एक फैक्ट है, सामने से लीड करता है और अल्लाह के करम से गुजरांवाला पहुंचने से पहले अदलिया बहाल करवा देता है। इस शेर दिल लीडर को नवाज शरीफ कहते हैं। अच्छा, फिर वो गुजरांवाला पहुंचने से पहले किस तरह बहाल करवा दी थी अदलिया इफ्तिखार चौधरी वाली, वो आपको मैंने बता दी, वो भी डील थी। जरदारी साहब को जनरल कियानी के थ्रू प्रेशर डाला था, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू ये काम करते हैं। मैंने कहा इस पर कि समझ नहीं आती, मोहतरमा दफा 144 लगवा कर इसकी खिलाफ वर्जी चाहती हैं कि जी क्यों नहीं पुलिस के साथ तसादुम कर रहे, क्यों नहीं निकल रहे, पुलिस के डर से बैठ गए निकलो। वहां पर आप जाकर देखें, तमाम मीडिया दिखा रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, हजार लोग हैं वहां, सड़कों पर मौजूद हैं, रैली की जलसे की जरूरत ही नहीं है, हर तरफ यही पब्लिसिटी हो रही है इमरान खान की कि निकल नहीं दे रहे, उसके बावजूद इतने लोग वहां पर हैं, इतने लोग हैं, जमान पार्क में कैंप्स लग चुके हैं, मुसलसल वहां पर लोग हैं, और वो चले आप कब तक लगाएंगे, आज कल परसों, तो वो अब फिर उन्होंने दरखास्त दे दी है। कितनी दफा वो डीसी साहिबा जो हैं वो कहेंगे कि जी दफा 144 लग गई है, यानी बगैर किसी जवाब के, तो ये लगाते रहे। असल ये इलेक्शन भागना चाहते हैं, खून खराबा चाहते हैं, ये इंतशार चाहते हैं, तो इसी में उनके लिए रास्ता निकल सकता है। इमरान खान वो नहीं दे रहे। और फिर आप देखिए कि इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं, हत्ता कि उनको पूरा इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो रही है हर तरफ से कि किसी तरह से ये कोई ऐसा हंगामा बर्पा करें, कुछ इस तरह का तोड़ फोड़ हो, कुछ ऐसा मामला बने कि जिसमें जनाब हमारे लिए रास्ता बन सके। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने एक तो अपने मेंबर असम्बली की गिरफ्तारी पर कहा है कि किस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया और किस तरह से सब कुछ किया जा रहा है, उसको उन्होंने कंडेम किया है। और इस पर साथ उन्होंने ये कहा है कि हमने किसी भी तरह से इश्तियाल में नहीं आना। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी और एमपी अरसलान ताज घुम्मन, जिन्हें आज सुबह उठा लिया गया, की फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूं। अरसलान का वाहिद कसूर यह था कि इसने कल अपनी तकरीर में डर्टी हैरी का जिक्र किया। जमहूरियत के परखच्चे उड़ाने के साथ हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी को पूरी तरह तार तार किया जा रहा है, निरी फस्तायत। अब आप देखें कि लोग इस तरह उठाए जा रहे हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडैट के रहनुमा हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि इतना अच्छा लड़का था और इसने कभी कुछ ऐसी बात नहीं की, इसको भी गायब कर रहे हैं। इमरान खान साहब फिर कहते हैं जी यूं महसूस होता है कि एक मरतबा फिर गैर कानूनी तौर पर दफा 144 महज पीटीआई की इंतखाबी मुहिम के खिलाफ ही नाफिज की गई, क्योंकि लाहौर में बाकी तमाम सरगर्मियां तो मामूल के मुताबिक जारी हैं। एक्सपोज कर दिया उन्होंने कि सब कुछ वैसे हो रहा है, सिर्फ हमारे लिए किया गया है। महज ज़बान पार्क ही कंटेनर्स और पुलिस की भारी नफरी के नरगे में है। वाज़ेह तौर पर सीएम पंजाब और पुलिस 8 मार्च की तरह पीटीआई की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मजीद झूठे पर्चों के इंदराज और इंतखाब को इल्तवा में डालने के लिए तसादुम को हवा देना चाहते हैं। ये गौर कीजिएगा, झूठे पर्चों के इंदराज और इंतखाब के इल्तवा में डालने के लिए तसादुम को हवा देना चाहते हैं। अब झूठे पर्चे तो पहले बहुत दफा हो चुके हैं, मजीद हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग गायब हो रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, जिले शाह को शहीद तक कर दिया गया। लेकिन ये जो है ना, इंतखाब के इल्तवा में डालने के लिए तसादुम को हवा देना चाहते हैं। ये असल बात कि ये सारा कुछ नहीं हो रहा है कि इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो जाए। आगे इमरान खान साहब लिखते हैं, इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियों के खिलाफ दफा 144 के निफाज का जवाज ही क्या है। मेरी अपने कारकुनान को हिदायत है कि इस झांसे में बिल्कुल ना आए, चुनांचे हमने अपनी रैली कल तक मुलतवी कर दी है। अब एक बार फिर इमरान खान साहब ने रैली मुलतवी की है। अब फिर इनको मसला बना होगा कि कल अब क्या करें, जब हुक्म ऊपर से आएगा उसके लिए क्या करना है। तो चूंकि आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता, तो इमरान खान आइन और कानून में रहकर अपनी जंग लड़ रहे हैं, और जितना भी ये कर लेंगे उतना ज्यादा एक्सपोज होंगे, उतने ये मसाइल का शिकार होंगे, उतना लोगों को समझ आएगी कि ये सब कुछ क्या खेल खेला जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं लोग, नंगे, सिस्टम नंगा होता चला जाएगा और लोगों में शऊर आता चला जा रहा है। और इमरान खान सिंह जहां तक कैंपेन है वो बढ़ती चली जा रही है, और इलेक्शन से भागने का वाहिद रास्ता इनके पास इस वक्त तसादुम नजर आ रहा है, जिससे इमरान खान बार बार यानी इनको मौका ही नहीं दे रहे कि तसादुम की तरफ जाएं। फिर लिखते हैं जी, ज़मान पार्क की मुकम्मल नाकाबंदी के बावजूद अहले लाहौर बड़ी तादाद में घरों से निकल चुके हैं, ताहम मैं अपने कारकुनान, अवाम या अपनी पुलिस को इस आग का ईंधन नहीं बना सकता। देखिए पुलिस का फिर भी वो ख्याल कर रहे हैं, जिसकी आड़ में ये फस्ताई टोला इंतखाब से फरार का ख़्वाह है और हमें मजीद झूठे पर्चों में फांसने के ख्वाब देखता है। तो उनकी प्लानिंग ये होती है, जिस तरह इमरान खान साहब बताते हैं जी, मुझे अंदर से इदारे वाले कई दफ़ा इदारे के लोग ही, जिस तरह मीटिंग्स हो रही होती हैं वो खबर दे देते हैं। जिस तरह मरीम की ऑडियो भी लीक हो गई तो उस पर भी वो बड़ी परेशान है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी ये क्या है। तो अब आप देखें कि किस तरह से
ये केसेस का और ये तबाही की तरफ जाना चाहते हैं, और इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि भाई ये हमने नहीं होने देना। हत्ता कि हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें एक एक बंदे का पता है कि जो अफसर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर जो काम कर रहे हैं उन सब का पता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, और मौका मिला तो आईन और कानून के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। अब यही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एक दफ़ा हो जाए, इलेक्शन तक मामला चला जाए। और लगता यह है कि मरीम साहिबा को नज़र आ रहा है कि तमाम इदारों को मिलाने के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद लग नहीं रहा कि उनकी दाल गल रही है, इलेक्शंस की तरफ मामलात जा रहे हैं। वरना उनको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं थी, मरीम साहबा को इतना बुखलाने की, इतना गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं थी, इतना इश्तियाल दिलाने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि वो चाहती हैं कि लोग बाहर निकलें, कोई तसादम हो, और पुलिस और टैंक और इनके आगे लेटो, ये करो वो करो, मारो, और फिर ऐसा हो तो कहें देखे देखे क्या हो गया। तो ये जो ज़िले शाह की शहादत हुई है, इसने बहुत चीज़ों को एक्सपोज कर दिया है। और फिर किस तरह उसके वालिद को और जब जो ख़ानदान को जिस तरह फंसाया जा रहा है, जिस तरह उनके लिए घेरा तंग किया, जिस तरह के बयानात आए लोगों को पकड़ पकड़ के, उस सब से भी चीज़ें वाज़ेह हो गई। तो अब लगता है कि मरीम साहब की दाल नहीं गल रही। कोई तो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुफ्ती अहमद नियाल की तरह कि वो इनके दबाव में, इनके नरगे में, या जो भी इनका गेम प्लान है उसमें नहीं आ रहा, और इसी वजह से इनको खौफ लग रहा है कि हमें इलेक्शंस में जाना पड़ रहा है। तमाम हरबों के बावजूद हर एक से जिस तरह भी इदारे सारे इकट्ठे हो गए कि जी नहीं सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इलेक्शंस इनको नजर आ रहे हैं। इसीलिए ये इतना लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान सब क्या कर रहे हैं, आईन और कानून से बाहर नहीं जा रहे। वो कहते हैं कोई हमने ऐसा कदम नहीं उठाना कि इनको जवाब मिल सके इलेक्शन मुलतवी करने का। और वो वही बात, रैली निकालूंगा और ये ओ भागो करो, ओ कुछ ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कुछ तो कर दो, हर चीज़ पहुंचा रहे हैं। वैसे कहते हैं कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, लेकिन ये करोड़ों रुपया डेली इसमें झोंक रहे हैं। और इमरान खान उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं, अगर ये इश्तियाल की तरफ मामला जा रहा है, नहीं हम अभी मुलतवी कर देते हैं, हम फिर मुलतवी कर देते हैं। तो ये इमरान खान साहब इनके साथ खेल रहे हैं, इस तरह इनकी चालों को नाकाम बना रहे हैं। और ऐन मौके पर ऐसा फैसला सुना देते हैं कि पूरे, वो तो हर वक्त तैयार हैं, वो तो मेरा ख्याल है जितनी तैयारी है 1 घंटे के नोटिस पे वो रैली निकाल सकते हैं। लेकिन ये बार बार इस तरह की हरकतें करके मजीद एक्सपोज हो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।